हाँ जी, क्या हालचाल, सब बढ़िया। माई सेल्फ किशोर चौधरी, और मैं आपको जो है करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा वीकली। अभी जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा करंट अफेयर्स 17 टू 23 मार्च। ठीक है, ये 23 होगा, थंबनेल बनाने में गलती हो गई, जो भी है ठीक है। तो अभी जो है इस वीकली करंट अफेयर्स में हम इंटरनेशनल, नेशनल, साइंस, डिफेंस, स्पोर्ट्स, लिस्ट ऑफ न्यू अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेज, साइंस, सारी न्यूज पढ़ेंगे सॉर्टेड। ये नहीं कि खिचड़ी पूरा एक साथ, ऐसा नहीं करेंगे, सॉर्टेड वे में पढ़ेंगे। ठीक है। और दूसरा, हम ट्रिक्स इजाद करेंगे ताकि हम जो है उनको याद रख सके, क्योंकि करंट अफेयर्स में नाम भूल जाते हैं हम कि किसको कहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाया, किसको अवार्ड मिला, क्या हुआ। और दूसरी बात, हम उसको रिवाइज भी करेंगे ताकि हमें क्लास में याद हो जाए। और क्योंकि देखो हमारा जनरली जो है ये एग्जाम करंट अफेयर्स का जो है ऑब्जेक्टिव में आता है, तो ऑब्जेक्टिव बस हमें क्लिक होना चाहिए कि भाई ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कि हमने ये ऑप्शन देखा था पढ़ाते, सर ने जब पढ़ाया था, याद है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज देंगे। ये जो भाई साहब आप देख रहे हैं, साइमन हैरिस, ये आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने, जो कि यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर है। इनका नाम याद रखने का एक और तरीका ये है, साइमन हैरिस। याद है अपन ने पुराने जमाने में, अपन ने तो नहीं, अपने जो पूर्वज थे उन्होंने साइमन गो बैक के नारे लगाए थे। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आयरलैंड के जो नए प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम साइमन हैरिस। तो साइमन याद रख लोगे तो भी अपना काम हो जाएगा, साइमन गो बैक। चलिए, यही थी काम की इंटरनेशनल न्यूज में। अब आते हैं नेशनल न्यूज पे। तो एथेनॉल के बारे में आपने सुना होगा। एथेनॉल पहले 10% को ब्लेंड किया गया था फ्यूल के साथ, फिर 20%, ऐसे करके अभी एथेनॉल 100% लेके आए। लेकिन क्या 100% एथेनॉल पे गाड़ियां चल सकती है? नहीं, 100% एथेनॉल कैन नॉट बी डिस्पेंस टू एनी कार। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अभी सरकार ने लॉन्च किया, जो ये मिनिस्टर हैं अपने पेट्रोलियम के, हरदीप एस पुरी, इन्होंने, तो ये जो है इसमें 93 टू 93.5% ये सब हमसे कोई नहीं पूछेगा, बट आपके ज्ञान के लिए बता देता हूँ। ठीक है, ये सारा है हमारा। इसमें ये आ सकता है कि भाई एथेनॉल 100 क्या है, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, तो ये फ्यूल से रिलेटेड है, गाड़ी में डालने के लिए। ठीक है, सो ये क्या है, E100 एक फ्यूल है। ठीक है, जैसे पेट्रोल डीजल की तरह, ताकि इससे क्या है कि थोड़ा पॉल्यूशन कम होता है, इस वजह से ये हमें, पर इसका प्रोडक्शन के लिए भी फिर हमें उसी हिसाब से टेक्नोलॉजी वगैरह चाहिए। तो धीरे धीरे ये पूरा हमारा डेवलप होगा। आगे चलते हैं। आगे है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक नई पॉलिसी सरकार की, इंसेंटिव देने की। ठीक है, जैसे एक वो आई थी पहले, PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव करके, काफी सेक्टर्स में आई थी, वैसे अब यहां पर एक नई पॉलिसी आई है, ई व्हीकल पॉलिसी टू प्रमोट इंडिया एज ए मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन फॉर ईवीज। इसमें क्या है कि एक तो इन्वेस्टमेंट की लिमिट रखी है कुछ, कि मिनिमम इतना हो, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं होगी, मिनिमम की 4150 करोड़ रुपीज। सीधी सी बात है, कोई जिसके पास ऑलरेडी बड़ी फैक्ट्री, ज्यादा पैसा है, वही लगा के बना सकते हैं, आम लोग तो फिर भी नहीं कर सकते। नो कैप ऑन मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, 3 ईयर टाइमलाइन फॉर सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया, 3 साल का टाइम है। एंड स्टार्ट कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 50% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन टू बी रीच्ड विद इन 5 ईयर्स एट द मैक्सिमम। ये नहीं कि आप सब कुछ बाहर से ला रहे हो और या असेंबल कर रहे हो, वो नहीं, 50% जो है डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन होना चाहिए। उसके बाद कंपनी सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज फॉर ईवीज टू बी अलाउड लिमिटेड इंपोर्ट्स ऑफ कार्स एट लोअर कस्टम ड्यूटी। अब ये है कि मान लो डिमांड ज्यादा आ गई, तो आप चलो ठीक है, जैसे मान लो टेस्ला की बात करें, तो कि आप कुछ एक जो है इंपोर्ट कर सकते हो लोअर कस्टम ड्यूटी पर ये नहीं कि पूरा वही इंपोर्ट कर रहे हो या यही असेंबल कर रहे हो, वो नहीं, आपको थोड़ा बहुत तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था इसके रिगार्डिंग पॉलिसी। ठीक है, तो ये एक बार क्लियर हो गया। आगे चले, इसमें ज्यादा इतना अपना सवाल बनता नहीं है। ठीक है, या तो पूछने में हो तो यूपीएससी के हिसाब से पूछ ले, कितने ईयर्स में क्या है, कितना परसेंटेज, वो सारा। ठीक है, अभी एक नया जो है हेडक्वार्टर इंडियन नेवी का, जिसको नेवी मतलब नौसेना, नौसेना भवन, कहाँ बना गया है? जैसे एक है ना पुलिस म्यूजियम बनाया गया था, यूपीएससी में सवाल आ गया था, तो यहां भी पूछ सकते हैं कि कहाँ बनाया गया एग्जैक्टली, दिल्ली के अंदर कहाँ पे, ये पूछ लेते हैं। तो दिल्ली कैंटोनमेंट सुना होगा, अब गए होंगे दिल्ली, तो दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन भी आता है, तो दिल्ली कैंटोनमेंट जो है दिल्ली के अंदर, वहां पर बनाया गया है नया नौसेना भवन। बस हमारे लिए इतना ही याद रखना है, कहां बनाया है? दिल्ली कैंट। ठीक है, अगला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी हमारे जनरल या लोकसभा इलेक्शन है अप्रैल मई में, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करें, उसको अवेयरनेस प्रमोशन के लिए आइकन्स बनाते हैं जनरली। तो अभी पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए जो आइकन बनाए हैं वो हैं शीतल देवी, नाम सुना होगा, अर्जुना अवार्डी अभी रिसेंटली, और तीरंदाजी में पैरा आर्चर। ठीक है, पैरा आर्चर, यहाँ पे लिखा भी अर्जुन, हाँ अर्जुना अवार्डी भी अभी रिसेंटली आपने फोटो देखा हो, खूब वायरल हुआ था। ये अपने पाँव से जो है
तीर निशाने पे लगा देती है, शीतल देवी। तो क्या नाम है? शीतल देवी। ठीक है, चलिए फिर अगला है तमिलिसाई सौंदरराजन। ये है मैम जिनको आप देख रहे हैं। तो इन्होंने जो है क्विट कर दिया एज तेलंगाना गवर्नर। क्यों? क्योंकि अभी जो ये हो सकता है लोकसभा इलेक्शन में खड़े हो, ऐसा उम्मीद की जा रही है। ठीक है, तो तेलंगाना की गवर्नर कौन थे जिन्होंने हाल ही में क्विट कर दिया है? तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक है, TS। ठीक है, तेलंगाना, देखो तेलंगाना का T से T तुम्हें याद रह जाएगा। है तो वैसे तेलंगाना, लेकिन उसके अंदर है एक तमिल। ठीक है, चाहे ऐसे याद रखो, तमिल नाम से TS या तमिल, तेलंगाना के अंदर तमिल। ठीक है, याद रह जाएगा। अगला देखते हैं। फिर अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने नहीं सोचा है कि किसको नया गवर्नर लगाएं करें, तो इसलिए झारखंड के जो ऑलरेडी गवर्नर है CP राधाकृष्णन, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया तेलंगाना का। और फिर पांडिचेरी या पुडुचेरी जिसको हम कहते हैं, तो वहां के जो LG होते हैं, पुडुचेरी हो गया, फिर आपका दिल्ली हो गया, यहाँ पर क्या होता है? LG का रोल होता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर वगैरह, ये जो जितनी भी यूनियन टेरिटरीज बनी हुई है, तो वहां पे जो है LG होते हैं। तो LG को मतलब यहाँ का LG भी उन्हें साथ में बनाया गया है, पुडुचेरी का, मेरा ये कहने का मतलब है। ठीक है, और झारखंड के तो है ही, तेलंगाना के भी हो गए। तो वैसे ये सवाल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, होपफुली इससे कोई सवाल नहीं आएगा, जब कोई नए अपॉइंट होंगे तब उनसे आएगा, बट न्यूज़ में था, ठीक है कवर कर लेते हैं। अगला क्या है भाई? यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। क्यों दिया गया है? क्योंकि क्या है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो मिनिस्टर थे वो पासवान जी की, जो जिनके फिलहाल तो डेथ हो चुकी है, उनके जो बेटे हैं वो उस पार्टी को चला रहे हैं, तो उनको जो सीट शेयरिंग बिहार में लोकसभा में प्रॉपर शेयर नहीं मिला, इस वजह से। पूरा डिटेल बाकी देखते हैं अपन। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जो है एडिशनल चार्ज दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री टू यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू। ठीक है, आफ्टर एक्सेप्टिंग द रेजिग्नेशन ऑफ पशुपति कुमार पारस, इनका। ठीक है, हमें उनके नाम से कोई मतलब नहीं है इतना कि फिलहाल किसको दिया गया है, बस हमें ये याद रखना है, किरेन रिजिजू, किरेन रिजिजू को। ठीक है, KR, इनका नाम तो सुना होगा, बहुत फेमस है, किरेन रिजिजू, किरेन रिजिजू, किरेन रिजिजू। आप लिख के जितना कोशिश करोगे ना, उतना जल्दी और इजी याद रहेगा और लंबे टाइम तक। मिस्टर पारस रिजाइन ऑन ट्यूसडे आफ्टर हिज RLJ। ठीक है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है ना, RLP did not find a place in the sheet sharing arrangement in बिहार, जो कि मैंने आपको बताया था। हिज नेफ्यू चिराग पासवान, ये जो है गिवन 5 सीट्स। ठीक है, तो ये चीज हो गई। उसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाँ, एज एडवाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर हैज एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन ऑफ श्री पशुपति कुमार पारस फ्रॉम द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद इमीडिएट इफेक्ट एंड अंडर क्लॉज 2 ऑफ द आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये थोड़ा हमारा पॉलिटी से रिलेटेड बताने के लिए मैंने ये मेंशन कर दिया कि इसके अंतर्गत जो है प्राइम मिनिस्टर उनको बोलता है कि आप इन्हें हटा के अब इन्हें लगा दो। ठीक है, तो वो चीज थी। रीजन इतना हमारे काम का नहीं, बस हमें जो काम की हमारी न्यूज है बस सिर्फ यही है। किसको बनाया गया भाई? कि किरेन रिजिजू है पेट्रोलियम नहीं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के नए मिनिस्टर। अगला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, ऐसे सवाल जो है एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। ऑपरेशन इंद्रावती, हैती के अंदर जो इंडियंस है तो बहुत कम, 100 से कम है, उनको जो है इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया है। नाम क्या रखा है? इंद्रावती। क्या नाम रखा है? इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती। देखो यहां भी एंड में TI आ रहा है, यहां भी एंड में TI आ रहा है, बस ऐसे याद रख लेना, नहीं तो बार बार रटते रहो, इंद्रावती। ठीक है, सो कैरेबियन नेशन, ये जो कैरेबियन सी है, यहाँ पे पायरेट्स वगैरह काफी सारे हैं। एक तो वो भी इशू अभी न्यूज में, वो भी अपन देखेंगे डिटेल में बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हैती हैज बीन प्लेग्ड बाय widespread gang violence for over 2 years since the July 2021 assassination of President Jovenel Moise. In the power vacuum that followed the assassination, the country's de facto leader, Prime Minister Ariel Henry, assumed power with the support of several nations. इन्हें प्रेसिडेंट बनाए गए, ये सारा कि वहां पे जो है इंटरनल उनका वायलेंस चल रहा है। ठीक है, ये बैकग्राउंड स्टोरी है जो कि मुझे नहीं लगता तुम्हें याद रहेगी। ठीक है, कि कौन थे ये एरियल हेनरी। ठीक है, उससे पहले जोवेनेल, ना ये कोई पूछता है कभी नहीं, बस ठीक है कहानी की तरह देख लिया कि हाँ भाई कि वहां कोई प्रेसिडेंट था, उसको मार दिया, फिर नए कोई प्रेसिडेंट आए किए और प्राइम मिनिस्टर वगैरह आए हैं, और अभी तक जो है वहां अंदर इंटरनल झगड़ा चल रहा है। हमारे लिए जो काम का सवाल है वो सिर्फ ये। ठीक है, हैती से किस इवैक्यूएट करने के लिए क्या ऑपरेशन है? इंद्रावती, TI एंड में दोनों के। ठीक है, मीनवाइल अटेम्प्ट्स टू चार्ट अ पॉलिटिकल ट्रांजिशन
for Haiti have been failed and various armed groups launched coordinated attacks on key installations in Haiti in an attempt to force the resignation of the country's embattled PM Henry, as Haiti has not held functional elections since 2019. कहानियों की तरह है कि भाई ये नहीं कि वहाँ इलेक्शन नहीं करा रहे हैं 2019 से अब तक, तो ऑब्वियसली वहाँ के लोग भी फिर वही है ना कि अब उन्हें विकास तो छोड़ो भाई, सब खाने पीने की भी दिक्कतें हो रही है, ये चीज़ें, वायलेंस ही वायलेंस चल रहा है. इंडिया डज नॉट हैव एन एम्बेसी इन हाइती एंड द सिचुएशन इन द कंट्री इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय, इसका एक जो है नेबरिंग कंट्री है, ठीक है, तो वहां से जो है इंडिया, ये डोमिनिकन रिपब्लिक, उसकी कैपिटल है जो भी है, तो ये कंट्री है डोमिनिकन रिपब्लिक, वहां पे इंडिया की जो एम्बेसी है वहां से इन लोगों को लाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है और वहां से इनको इवैक्यूएट किया जा रहा है. There are between 75 to 90 Indians in Haiti and about 60 of them have registered to return to India. फिर जयशंकर जी जो है उन्होंने कहा कि 12 सिटीजन्स को तो हम वापस ले आए हैं, बाकी और भी ले आएंगे, ठीक है. अब आते हैं लिस्ट ऑफ न्यू अपॉइंटमेंट्स. रिटायर्ड यूपी ब्यूरोक्रेट, क्या नाम है, नवनीत कुमार सहगल, क्या है ये, अब चेयरमैन बने हैं प्रसार भारती के, तो प्रसार भारती के नए चेयरमैन कौन है, नवनीत कुमार सहगल, NKS, नवनीत कुमार सहगल, नवनीत कुमार सहगल, नवनीत कुमार सहगल, प्रसार भारती नवनीत कुमार सहगल, प्रसार भारती नवनीत कुमार सहगल, NKS, ठीक है, NKS. अगला है MV राव, इलेक्टेड, क्या है, MVR, MV राव इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन, जो बैंक्स का एक एसोसिएशन रहता है सारे बैंक्स का, तो उसका जो है नए चेयरमैन किन्हें बनाया गया है, MV राव को. MV राव, MV राव, MV राव, एक वो गाना भी आजकल चल रहा है ना, काफी पॉपुलर हो रहा है, राव साहब ने, तो बस वही राव साहब, ठीक है, तो MV राव साहब. चलिए अगला है गोविंद ढोलकिया अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ सूरत डायमंड बोर्ड्स, वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग, पहले सबसे बड़ी बिल्डिंग थी पेंटागन USA की, अब ये सबसे बड़ी ऑफिशियल बिल्डिंग है, ठीक है, जिसमें कि ऑफिसेज हो. सूरत डायमंड बोर्ड्स कहां पर है, सूरत के अंदर है, नाम ही दिख रहा है. और कौन है, गोविंद ढोलकिया. गोविंद ढोलकिया जो है अभी राज्यसभा MP भी बने बीजेपी की तरफ से, अनओपोज्ड, गुजरात से. तो कौन है नए बने जो चेयरमैन है, न्यू चेयरमैन, ये है आपके गोविंद ढोलकिया, GD साहब, GD, क्या नाम है, GD, गोविंद ढोलकिया, गोविंद ढोलकिया, गोविंद ढोलकिया, गोविंदा मत कर देना, ठीक है, गोविंदा एक्टर है, ये है गोविंद ढोलकिया, ये है, और ये है वो सूरत डायमंड बोर्ड्स जो बिल्डिंग है. चलिए अगला है नवीन जिंदल, ठीक है, नवीन आपको पता है जिंदल स्टील के मालिक है नवीन जिंदल, ठीक है, पहले कांग्रेस के MP भी रहे. तो नवीन जिंदल जो है वो बने हैं नए प्रेसिडेंट इंडियन स्टील एसोसिएशन के. तो कौन है इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट हैं, नवीन जिंदल, नवीन जिंदल, नवीन जिंदल, नवीन जिंदल, नवीन जिंदल, याद रखना, नवीन जिंदल. चलिए अब आगे आते हैं स्पोर्ट्स न्यूज पे. यस बैंक पार्टनर्स विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर पेरिस ओलंपिक. एक चीज ये यहां पे हमारे पास दो बढ़िया करंट अफेयर्स आ गए. पहला तो ये कि 2024 के अंदर ओलंपिक्स कहां पर होंगे, तो कहां पर होंगे ओलंपिक्स, पेरिस के अंदर होंगे, फ्रांस, ठीक है, पेरिस के अंदर होंगे. पहला सवाल तो ये हो गया. दूसरा, ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर कौन सा है, ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर आपका हो गया यस बैंक. कौन सा बैंक, यस बैंक. कौन सा है, यस बैंक, ठीक है. और बाकी तो ये सब ठीक है, इतनी काम की न्यूज नहीं है हमारी, वो बैकग्राउंड स्टोरी, छोड़ो उसको. फिर अभी IPL तो हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं. अभी इस साल एक नई चीज स्टार्ट की है, WPL, विमेन प्रीमियर लीग, और इसकी विनर कौन है, जो कि आज तक कभी IPL में जीती नहीं हो, RCB, ठीक है. तो RCB, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जो विमेन टीम है, उसने फाइनली भाई साहब WPL जीता है. तो पहला WPL किसने जीता है, RCB, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर. किसको हरा के, दिल्ली कैपिटल्स को. और RCB की जो है सोफी मोलिनेक्स, ठीक है, सोफी मोलिनेक्स. सोफी कौन, सोफी जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच जीती है, ठीक है. स्पेल ऑफ 3 यानी कि 20 रन देके 3 विकेट लिए, एज RCB बीट DC बाई 8 विकेट्स फॉर देयर मेडन टाइटल. पहला टाइटल है. RCB won this with 8 विकेट विक्ट्री, ठीक है. अरुण जेटली स्टेडियम हुआ कहां था, कई बार देखो यार सवाल टफ बनाने के लिए एग्जामिनर पूछ लेता है कहां पर हुआ था, तो कि अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में. किसको हरा के, तो कि दिल्ली कैपिटल्स को, बस, ठीक है. Having won the toss, this opted to bat first. This decision paid dividends upfront as this, ठीक है. ये अपने काम की न्यूज नहीं है, जो था मतलब जो मैक्सिमम इससे सवाल आ सकते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं. 1 2 3 4, बस 4 चीजें. नेक्स्ट है सत्यन नानशेखरन, ठीक है, सत्यन नानशेखरन, ठीक है, जी साइलेंट रहेगा. सत्यन नानशेखरन मेक्स हिस्ट्री इन बैरेट, विंस फर्स्ट एवर WTT फीडर टाइटल. टेबल टेनिस से रिलेटेड है, वर्ल्ड टेबल टेनिस
फीडर टाइटल पहली बार किसने जीता है, किस इंडियन ने? तो वो है फर्स्ट इंडियन टू विन दिस इज एसजी। क्या नाम रखेंगे याद? एसजी, सत्या, ठीक है, सत्यन, 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 सत्या, साउथ में नाम होती है सत्यन, तो सत्यन, सत्यन, एसजी, किसने? एसजी। तो एसजी ने जो है फर्स्ट टाइम, ये एक इंडियन है जिसने वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर टाइटल जीता है, ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है फीडर बैरेट के अंदर, और ये है अपने एसजी भाई, ठीक है, नानसेकरन, नानसेकरन, ठीक है। अगला है, हम इंडेक्स पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की कितने लोग खुश हैं, उसमें इंडिया की रैंकिंग हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, बट कई बार हो सकता है, बहुत ही कम चांसेस है कि टॉप पे कौन है। तो आपसे पूछे कि टॉप पे कौन है, तो आप बोलोगे टॉप पे है आपका फिनलैंड। कौन सा है? फिनलैंड, नॉर्डिक कंट्रीज में, ठीक है, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है, नॉर्वे वगैरह, तो वहां से फिनलैंड हो गया। और इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है आपकी 126, 126, एक गाना है ना वो 1 2 का 4, उसको छोड़ के हमें ये याद रखना है 1 2 का 6, नॉट 1 2 का 4, इट्स 1 2 का 6, तो 126, 126, ठीक है, 126, 1 + 2 3, 3 × 2 6, ठीक है, 126, 126, 126, 126। कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको देगा 125, 126, 127, 128, आपको लिखाना है 126 पे क्लिक, ठीक है, ये हो गया। फिर अब आगे आते हैं, अवार्ड्स पे आते हैं। सरस्वती सम्मान फॉर मलयालम पोइट प्रभा वर्मा। सरस्वती सम्मान किसको मिला है? ये प्रभा वर्मा को। किसको? प्रभा वर्मा को। सरस्वती सम्मान है क्या, एक बार उसके बारे में देखें तो पीवी, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव पे मत चले जाना तुम, ठीक है, प्रभा वर्मा, क्या नाम है? प्रभा वर्मा। प्रभा नाम से हो सकता है कि आपको लगे कि एक फीमेल नेम हो, बट ऐसा नहीं है, ये मेल है। और ये जो है मलयालम पॉइंट है, ठीक है, वो कोई नहीं पूछेगा मलयालम कि कहाँ, किसके, किस जगह के, यहाँ किस लैंग्वेज के, बस सरस्वती सम्मान पीवी, ठीक है। ये हमारे कौन है? प्रभा वर्मा हो गए, ठीक है। इंस्टीट्यूटेड बाय द सरस्वती सम्मान विच वाज इंस्टीट्यूटेड बाय के बिड़ला फाउंडेशन इन 1991। ये के बिड़ला फाउंडेशन का 1991 में स्टार्ट हुआ था। और ये जो है आपका मोस्ट प्रेस्टिजियस हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन द कंट्री एंड इज कन्फर्ड एवरी ईयर टू एक्नॉलेज द आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क। सरस्वती सम्मान है, नाम से ही पता पड़ रहा है, ठीक है, लिटरेचर से रिलेटेड इन एनी इंडियन लैंग्वेज मेंशन्ड इन। अच्छा, ये एक चीज काम की है, written in any Indian language mentioned in Schedule 8 of the Constitution। Schedule 8 में कितनी लैंग्वेजेज है? 22। कितनी है? 22 लैंग्वेजेज है। आपको एक बार शेड्यूल भी सारे देखने चाहिए, टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, और किस किस रिलेटेड है वो देख लेना। तो शेड्यूल 8 किससे रिलेटेड है? लैंग्वेजेज से। कितनी लैंग्वेजेज है? 22, ठीक है। अगला क्या है? प्राइज मनी इतना है, ये सब हमारे लिए काम का नहीं है, कोई नहीं पूछता, ठीक है, ये काम की चीज है, वो मैंने आपको बता दी। और उसके अलावा हाँ, ये इसमें क्या है कि इंडियन सिटीजन को ही देते हैं। दूसरा, उसके जो भी पब्लिश, जितने भी जो भी किए हैं पिछले 10 साल के अंदर, उसके बेसिस पे उनको जज करके दिया जाता है। फॉर द अवार्ड फॉर द ईयर 2023, बुक्स पब्लिश्ड बिटवीन 2013 से 2022 वर इंटेंसिवली डिस्कस्ड बाय 22 लैंग्वेज कमिटी, फॉलोइंग विच दे रिकमेंडेड 1 बुक ईच फ्रॉम अक्रॉस 22 लैंग्वेज। यही बताया ना मैंने। कितनी लैंग्वेज है? 22, तो 22 लैंग्वेज में एक एक आ सबका, ठीक है। चलिए, अगला है रतन टाटा जी। रतन टाटा जी को जो है एक अवार्ड मिला है, कौन सा मिला है? पीवी नरसिम्हा राव। अभी हम पीछे देखा प्रभात वर्मा, या पीवी आ गया, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर फिलेंथ्रोपी। फिलेंथ्रोपी मतलब कि दान पुण्य परोपकारिता के लिए, ठीक है, तो ये इन्हें मिला के, बाकी इतना काम का उधर न्यूज नहीं है, ठीक है, इन्होंने बिलियंस डोनेट किए हैं, हमने ये चीज तो हमें पता है। चलिए आगे चलते हैं। पीएम मोदी बिकम्स फर्स्ट फॉरेन हेड टू बी बेस्टोड विद भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है फर्स्ट टाइम, यानी कि किसी फॉरेन हेड को दिया गया है, वरना वहीं के लोगों को देते हैं। तो ये किसको दिया गया? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया गया। नाम याद नहीं रखना है वैसे ही, कि ऑर्डर ऑफ द ड्रग याल्पो, इतना कोई नहीं पूछेगा, बस कि किसको दिया गया? भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, फर्स्ट फॉरेन हेड। वो कौन है फॉरेन हेड? पीएम मोदी जी है, ठीक है। चलिए अगला आते हैं, साइंस एंड टेक की न्यूज पे है। इसरो का स्वदेशी स्पेस शटल पुष्पक, जिसपे पुष्पक याद है रामायण के टाइम पे, है ना, जिससे रावण ले गया था सीता जी को, तो वो पुष्पक उसी के नाम पे स्वदेशी स्पेस शटल पुष्पक ग्रेसफुली सर्वाइव्स 15,000 फीट ड्रॉप। तो इंडियन एयरफोर्स एंड इसरो टेस्टेड पुष्पक, एन एसयूवी साइज्ड विंग्ड रॉकेट एम टू मेक स्पेस ट्रेवल मोर एफर्टेबल। द टेस्ट इन्वॉल्व ड्रॉपिंग द रॉकेट फ्रॉम ए हेलीकॉप्टर ऑन टू द एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज इन दिस, ठीक है। तो ये इस तरीके का है हमारा जो स्पेस शटल, ठीक है, स्वदेशी स्पेस शटल। नाम क्या है? पुष्पक, बस हमें ये याद रखना है, पुष्पक पुष्पक पुष्पक। स्वदेशी स्पेस शटल का नाम क्या है? पुष्पक, ठीक है, क्या नाम है? पुष्पक। इंपॉर्टेंट डेज पे आते हैं तो सीआरपीएफ डे कब मनाते हैं? 19 मार्च को सीआरपीएफ डे।
इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड स्पैरो डे, क्योंकि ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। तो 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे या चिड़िया जिसको हम कहते हैं हिंदी में। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? जो 21 यानी कि 21वां क्रोमोसोम है उसकी डुप्लीकेसी हो जाने से 46 की बजाय 47 जो है क्रोमोसोम होते हैं बॉडी के अंदर, तो डेवलपमेंटल डिले या इंटेलेक्चुअल डिले ये सब होता है, तो थोड़ा उस पर इफेक्ट पड़ता है, तो वो होता है हमारा डाउन सिंड्रोम। ठीक है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, क्या है? वर्ल्ड वाटर डे। 22 मार्च इज वर्ल्ड वाटर डे। 22 मार्च इज वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे कब है? 22 मार्च। इसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास, जैसे ये है MAM22 वेब, मतलब कि आपका हो गया मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है। ये आपका हो गया वाटर, ये हो गया अर्थ, और ये हो गया बायोडायवर्सिटी। बस 22 तारीख को ही सारा। तो आप ऐसे कर सकते हो कि मैम को वेब पसंद है, मैम को क्या है? वेब पसंद है, बीच में 22 लिखा। मार्च 22 वाटर डे हो गया, अप्रैल 22 अर्थ डे, मई 22 हो गया आपका बायोडायवर्सिटी डे। इजी है, ट्रिक याद रखना। ठीक है। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे, मतलब कि मौसम विभाग संबंधी, ये डे कौन सा है? कब है? 23 मार्च। और 23 मार्च को ही राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी और शहीद हुए थे देश के लिए। ठीक है। चलिए डिफेंस की एक्सरसाइज एक बार देख ले। तो ये की है लेमीतिए। लेमीतिए ये एक्सरसाइज किसके साथ है? हमारी सिचिलिस के साथ है। किसके साथ है? सिचिलिस के साथ। लेमीतिए सिचिलिस, लेमीतिए सिचिलिस, लेमीतिए सिचिलिस, लेमीतिए सिचिलिस, लेमीतिए सिचिलिस। ठीक है, याद रखना है। ठीक है। चलिए अगला एक जो है ट्राइलेट एक्सरसाइज है। क्या नाम है? ट्राइलेट एक्सरसाइज। ये किसके साथ है? IMT। IMT की फुल फॉर्म क्या है? इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया। IMT इंडियन मीन टाइम हम जैसे याद रखते हैं कि 5:30 IMT। ठीक है। तो IMT इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया। ट्राइलेटरल एक्सरसाइज किसके साथ है? ट्राइलेट जिस एक्सरसाइज का नाम दिया है इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया। IMT 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 IMT। ठीक है। IMT। अगला है रशिया टू डिलीवर रिमेनिंग 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम टू। अब ये इसमें सवाल क्या बनेगा कि भाई ये जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, कि भाई अगर बाहर से कोई भी मिसाइल वगैरह आई हो तो हमें उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो S-400 है वो किस कंट्री से हमने लिए? तो रशिया से लिए। कहां से लिए? रशिया। S-400 एयर डिफेंस किससे संबंधित है? कि भाई रशिया से संबंधित है। S-400 क्या मिसाइल है? कोई नहीं पूछेगा मिसाइल, पर किससे संबंधित है? कि हम रशिया से ले रहे हैं। 2 स्क्वाड्रन ऑफ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आर गोइंग टू बी सप्लाइड बाई अगस्त 2026। ये हमें कोई नहीं पूछेगा कब कौन ले रहा है। हेल्प इन मेकिंग आवर डिफेंस सिस्टम फर्दर स्ट्रॉन्ग। रशिया वाज सपोज टू डिलीवर द 5 स्क्वाड्रन बाई अर्ली, पर वो लेट इसलिए हो गया क्योंकि यूक्रेन के साथ इनका वॉर चल रहा है, तो ऑब्वियसली इनकी फोर्सेस वगैरह सब कुछ मैन पावर उधर लगा हुआ है, तो इस वजह से डिले हो गया। ठीक है। तो ये चीजें हो गई। उसके अलावा है इंडिया टेस्ट फायर फर्स्ट इंडिजिनस इंजन फॉर बैटल टैंक। फर्स्ट इंडिजिनस खुद का बनाया हुआ इंजन बैटल टैंक। टैंक के लिए हम जो इंजन है बाहर से लाते थे, अब खुद का बनाया, टेस्ट किया इसको, होपफुली ये जो है उस टेक्नोलॉजी में हमारा सही हो पाए। अब ये सारा जो है सवाल है रिवीजन के लिए, आप एक बार खुद करके देखना। ठीक है। आप चाहो तो पॉज कर लो यहां पर वीडियो, क्योंकि अब मैं आगे आंसर देने जा रहा हूं, और बाकी मेरी मानो तो आप खुद करके देखना और आपको पता पड़ेगा कि आपको क्लास में याद हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। चलिए मैं इसका आंसर देता हूं। ये साइमन गो बैक, साइमन हैरिस, याद आ गया। एथेनॉल ये किससे रिलेटेड है भाई? कि फ्यूल से रिलेटेड। नौसेना भवन, दिल्ली कैंट, दिल्ली कैंट। ठीक है। ECI नेशनल PWI आइकन, शीतल देवी, याद आ गया। ऑपरेशन टू एवोकेट इंडियंस, याद है? इंद्रावती। कौन सा था? इंद्रावती। फिर है चेयरमैन ऑफ सूरत गोविंद ढोलकिया, याद है? GD, मैंने बताया था ना, GD जो कि राज्यसभा MP। पेरिस ओलंपिक ऑफिशियल पार्टनर यस बैंक, याद है? यस बैंक। फिर है ये WPL 2024 विनर कौन है? RCB। किसको हराया? दिल्ली कैपिटल्स को। कहां पे? दिल्ली अरुण जेटली स्टेडियम के अंदर। ठीक है। तो RCB। ठीक है। चलिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट फर्स्ट पे कौन है? फिनलैंड। फर्स्ट पे आपका आ गया फिनलैंड। और इंडिया की कितनी रहेंगे? 126, 12 का 6। ठीक है। ये किसको मिला था? कौन है? PV प्रभा वर्मा। चलिए भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किस फॉरेन नेशनल फर्स्ट टाइम किसी फॉरेन हेड को दिया गया है? PM मोदी जी को। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को था। ठीक है। ये कब था? 22 मार्च को था। ठीक है। लेमीटिए 2024 एक्सरसाइज, सिचलिस, याद है? सिचलिस।
और ट्राइलेट IMT, इंडिया, मोजेम्बिक, तंजानिया। याद हुआ कि नहीं क्लास में? सारा का सारा वीकली करंट अफेयर्स हमने क्लास में याद कर दिया। तो बस यही था आज के हमारे सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू एवरीवन। और बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्लास कैसी लगी बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझे जो है इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, किशोर चौधरी सर। और बाकी जो है चैनल को प्यार देना, और बाकी आप कमेंट में बताना अगर आपको कुछ और चीज़ चाहिए हो या और किसी चीज़ को और थोड़ा डिटेल में चाहिए हो। मैं क्या है कि ज़्यादा इसको लंबा क्यों नहीं करना चाहता, बच्चा 1 घंटे तक वीडियो देखेगा नहीं, बोर हो जाएगा। और हमने देखो सारा करंट अफेयर्स एक जगह कवर कर लिया, सीक्वेंस वाइज भी किया, और हमें जो है क्लास में याद भी हो गया। तो इस वजह से इसको थोड़ा लिमिटेड रखते हैं, फालतू की जो है न्यूज़ में डिटेल में जाना नहीं है। हमें जो आएगा काम में एग्जाम में वो, क्योंकि मेरा यार देखो एक्सपीरियंस है, मैंने यूपीएससी के भी पेपर बनाए, प्रीलिम्स के, एसएससी के भी बनाए, सीयूईटी के भी बनाए। तो इस वजह से मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको इजीली बता सकता हूँ कि भाई कौन सा सवाल इंपॉर्टेंट है, क्या आएगा, कैसे नहीं, क्या बनता है इसमें सवाल। ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट टुडे सेशन। मिलते हैं अगले संडे को एक और सेशन के साथ, करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।